हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी शिक्षण। हिंदी की यह 13वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सहस्वर वाचन व मौन वाचन क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। यह शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आता है। बीएड एग्जाम जो है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में मोस्टली आपसे सहस्वर वाचन और मौन वाचन में अंतर पूछा जाता है। ये दोनों ही वाचन कौशल के आपके प्रकार होते हैं। वाचन आपका दो प्रकार का होता है, सहस्वर व मौन वाचन। सहस्वर वाचन आवाज करके आप पढ़ते हैं, जो भी आप बोलते हैं वह दूसरों को सुनाई देता है, जैसे मैं अभी सहस्वर वाचन कर रहा हूँ। मौन वाचन जैसे आप अपने व्हाट्सएप के मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, दूसरा सुन नहीं पाता क्योंकि आप अपने होठ ही नहीं हिलाते। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, थोड़ा सा आप इनका अर्थ लिखकर यह टेबल बना सकते हैं। 8 पॉइंट इसमें लिए हुए हैं टेबल में, इन्हें आप लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। सबसे पहला पॉइंट है, यह वाचन बोलकर किया जाता है। मौन वाचन आपका चुपचाप रहकर किया जाता है। इसमें आप आवाज करेंगे, इसमें आप बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है, यह स्वर युक्त होता है। जब कोई सहस्वर वाचन करता है तो जो उसके स्वर हैं वे दूसरों को सुनाई देते हैं, स्वर युक्त होता है यह। लेकिन यह स्वर युक्त नहीं होता, इसमें कोई स्वर देखने को या सुनने को नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, मतलब शोरगुल हो जाता है। और इसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय रहता है, किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनती। चौथा नंबर हो जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए यह अधिक उपयोगी है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चों को आप किताब देकर कहेंगे कि इसे चुपचाप मन मन में पढ़िए तो वे नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप उनसे कहेंगे इस किताब को बोलिए या इस किताब में जो लिखा हुआ है उसे बोलिए, तब वे बोलते रहेंगे। लेकिन बड़े बच्चे मौन वाचन करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वे चीज़ों को समझना पसंद करते हैं। पांचवा पॉइंट हो जाता है, सहस्वर वाचन में पढ़ने की गति धीमी होती है। इसमें हम शब्दों को सही तरीके से बोलते हैं, थोड़ा स्पीड कम करके पढ़ते हैं। लेकिन इसमें हम पढ़ने की स्पीड जो है हमारी बहुत तेज होती है, हम दमादम पूरे तेजी से पढ़ लेते हैं जो भी हम पढ़ना चाहते हैं। छठा नंबर है हमारा, इसमें समझने पर कम बल दिया जाता है। सहस्वर वाचन में हम समझने पर कम बल देते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका मेन अर्थ क्या है। मुख्य काम है हमारा हमारी लयबद्धता, बालाघात वगैरह, उतार चढ़ाव जो ध्वनि में आते हैं, और उच्चारण कौशल, इस पर काम करते हैं हम सहस्वर वाचन में। लेकिन मौन वाचन में जो लिखा हुआ है उसका क्या भाव है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उस पर बल देते हैं हम। इसमें समझने पर ही बल दिया जाता है। सातवां नंबर है हमारा, इसमें उच्चारण सुधारने पर बल दिया जाता है। मैं बता चुका हूँ आपको, उच्चारण सुधारने के लिए होता है। लेकिन यह किस वजह से होता है, भाव ग्रहण के लिए होता है। आठवां नंबर होता है सहस्वर वाचन छात्रों को उचित लयबद्धता सिखाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर उन्हें उतार लाना है, कहाँ पर चढ़ाव लाना है, अपनी भाषा में बोलते टाइम लयबद्धता वगैरह सब कुछ इसमें आएगा। लेकिन छात्रों में गंभीरता, चुपचाप बैठकर पढ़ें, चीज़ों को समझते रहें, गंभीरता लाने के लिए आपका मौन वाचन किया जाता है। यह आपका सहस्वर वाचन व मौन वाचन में अंतर था। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपके बीएड के एग्जाम में आता है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे यह क्या होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।